अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खैर आफियत से रहे। नया दिन नया ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जी कुछ अहम बातों के साथ। और सबसे पहले तो मैं आप लोग के साथ बात करूँगी कराची में जो है ना, जिस एरिया में मेरी बेटी रहती है वहाँ पर 3 दिन से लाइट नहीं है, पानी नहीं है। और इस कदर वहाँ पर लोग परेशान हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, और ना कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन लोगों ने इतना एहतजाज भी करा, सब कुछ करा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और इससे पहले आपने देखा होगा कि एक लड़की ने आवाज़ उठाई थी यहाँ पर, अनम, आई थिंक अनम दानिश नाम था उनका। तो जब उन्होंने इतना केसी के दफ़्तर के सामने जाके उन लोगों को इतना बुरा भला कहा, तो दूसरे दिन ही उनके घर की लाइट जो है उन्होंने जाके सही कर दी थी, या जो भी था खैर उनका ठीक कर दिया था। तो मतलब ये हालात हो गए। अच्छा, उसके साथ जो है ना, आज मैं आपके साथ बात करूँगी किचन की। मेरी ग्रोसरी हुई थी वो भी दिखाऊंगी। और मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और मेरी बेटी मेरे घर पे ये इसलिए कि वहाँ पर लाइट पानी गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो जी चले अपना ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि आप लोगों के एरिया में लाइट है या नहीं। अच्छा चलें जी, यहाँ मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपसे यही बात करूँगी सबसे पहले कि वहाँ जो है कराची के अंदर इस कदर बुरा हाल हो गया है कि लाइटों ने तो कोई हद ही कर दी है। और जो है ना, पानी की तो बात ही नहीं करें, पानी तो नापेद हो चुका है। जिस एरिया में मेरी अम्मी रहती है ना, मतलब मेरी अम्मी का जो इलाका है वो औरंगी टाउन का है। वहाँ तो तकरीबन 8 से 10 साल हो गए वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी अम्मी के घर में तो खैर बोरिंग, मेरी अम्मी के नहीं, वहाँ तकरीबन हर दूसरे से तीसरे घर में बोरिंग हुई हुई है। वहाँ पर पानी बस बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए जो है प्लांट पे से पानी लेते हैं। लेकिन लाइनों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। दरख्वास्तें दी हैं वहाँ जाके उन लोगों ने, हर ऑफिस में गए हैं, इतना एहतजाज किया है, लेकिन कुछ भी हाल वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। और अगर आप वैसे पानी मांगे वाटर टैंकर वालों से तो वो वहाँ पर पानी होता है। तो बस इसका क्या कह सकते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया जो है ना कुछ भी एक्शन नहीं लेती। और कराची का तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। आप लोगों की कोई भी मसला होता है, आप लोग दफ्तरों के सामने जाएं, वहाँ जाके आप लोग शोर शराबा करें वक्ती तौर के लिए, वो आपके लिए थोड़ा सा आसानी कर देते हैं कि या तो लाइट बहाल कर देते हैं या चंद घंटे के लिए वो पानी खोल देते हैं। उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। वो जो लड़की थी अनम दानिश, उसने सही करा था जाके ना, जो उसने दफ्तर के सामने जाके उन लोगों की इतनी इज़्ज़त करी कि दूसरे दिन ही उसके घर जाके उन्होंने लाइट ठीक कर दी थी। तो जी ये तो हाल है कि गवर्नमेंट जो है ना, बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है उसको आवाम का। और इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, हर कोई बहुत परेशान है। हमारे ही टैक्स का पैसा और हम ही लोग अजियत में हैं। और जो लोग जो है बिल अदा करते हैं ना, जो निचला तबका है वही परेशान है। और बाकी जो कुछ भी बिल वगैरह पे नहीं करते उन लोगों के लिए सारी आसामियाँ हैं, सहूलतें। तो जी ये तो हाल है। अच्छा, यहाँ जो है ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने की थी किचन की ग्रॉसरी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ साथ में, ये भी ज़रूरी थी। और यहाँ घर पे मेरी बेटी आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, तो सामान ख़त्म हो गया था। तो आज छोटे बेटे की मैंने छुट्टी कराई थी इस वजह से कि आज जो है ना तुम ऑफ़िस नहीं जाओगे, तुम जाके सामान लेकर आओगे। और इसलिए कि घर में सारा सामान तकरीबन ख़त्म होने वाला था। तो जो सामान जहाँ रखना था वो मैंने रखा। और जो मेरे मसाले के डब्बे वगैरह खाली थे वो मैंने सारे रिफ़िल करे दोबारा से। और उनको मैंने सारा सामान से भर के उनको उनकी जगहों पे रखा। किचन की थोड़ी बहुत सफाई भी करी, क्योंकि काम अब जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके किचन में भी अपना काम करने लगी हूँ। जब तक मैं रहती थी तो सारा साफ़ और हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर नज़र आती थी। बच्चों के हाथ में जाता है ना तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। तो जी ये हाल था। खैर अब तो जो है मैं अपनी रूटीन पे वापस आ रही हूँ धीरे धीरे। बस दुआ कीजिएगा कि मेरी टांगों का जो तकलीफ़ है वो सही हो जाए, शटीका का जो मेरा पेन है वो ठीक हो जाए। आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि आप लोग दुआ कीजिएगा। तो अगस्त की स्टार्टिंग होने वाली है और देखें बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं और लाइटों का यह हाल है। अभी जो है मेरी बेटी ने अंशरा की यहीं से ड्रेसें वगैरह प्रेस करवाई। कुछ उसकी ड्रेसेस जो है नई सिल के आई हैं, वो भी मैं आपको अपने अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगी, उसकी जो ड्रेसेस सिल के आई हैं। तो जी यहाँ पर जो है ना मेरा अपना काम भी हो रहा था। और मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी दोपहर में खाने के लिए, साथ में चावल थे। और जो है, और ये सफ़र का महीना है और इस महीने के अंदर सूरह मुज़म्मिल वगैरह पढ़ाई जाती है, जो हम अपने घरों में पढ़ाते हैं, या कुछ बच्चों को बुला के या मदरसे के बच्चों को बुला के घर में सूरह मुज़म्मिल करवाई जाती है, वो भी मैं करवाऊँगी। और इससे पहले जो है घर की सफाई लाजमी है, और उसके लिए जो है अब घर की सफाई भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ घर की सेटिंग भी तो हम थोड़े आगे पीछे करेंगे, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और
इसी महीने में 10 तारीख को जो है मेरी सास की बरसी आ रही है और उसके लिए जो है हमारे घर में शक्कर से सब मेहमान आएंगे, तो घर की सफाई लाजमी करनी है। काफ़ी दिनों से जो है मैं बीमार थी, तो सही से जो है सफाई हो नहीं रही थी। असल में मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, वो होती है ना, तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो बस अब उसको मैं बुलवाऊंगी और उसके साथ मिलके जो है घर की हम सही से सफाई करेंगे। वैसे तो अक्सर ये होता है दोपहर में वो यहाँ आ जाती है, तो बस अब यही कोशिश करेंगे तो कि दिन ही दिन में जो है हम अपने घर की सफाई कर लें। तो यहाँ जो है सफ़र का महीना भी स्टार्ट हो गया है और अपने घर में जो है खैर बरकत के लिए जो है आप लोग सूरह मज़ाबिल का फिर ज़रूर करवाएं। अच्छा, उसके साथ जो है ना, सफ़र के महीने में कहते हैं सफ़र करना भी लाजमी होता है। क्या ये ठीक है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।